अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी दो अकाउंटेंसी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा अकाउंटेंसी स्टार्ट कहाँ से होता है। देखिए, कोई भी अकाउंट्स का स्टार्टिंग किस चीज़ से होगा? ट्रांजैक्शन से होगा। हम तो कॉमर्स पढ़ते हैं तो पहले बार मन में यही दिमाग में आता है कि अकाउंटेंसी स्टार्ट कहाँ से होता होगा। अकाउंटेंसी स्टार्ट ट्रांजैक्शन से होता है, लेकिन ट्रांजैक्शन से पहले भी कुछ होता है जिसे हम इवेंट कहते हैं। अब ये इवेंट क्या है? इवेंट का मतलब होता है कि मान लिया जाए आप किसी दुकानदार के पास आप गए और किसी भी चीज़ के बारे में आप प्राइस पूछे। मान लिया जाए आप गए और राइस का प्राइस पूछे कि 1 केजी राइस का कीमत कितना होगा, और वो दुकानदार आपको बताया कि 1 केजी राइस का कीमत 25 रुपीज़ होगा। आपने प्राइस पूछा और वापस चले आया। ये क्या है? ये एक इवेंट है जहाँ पे अभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आप सेम दोबारा गए और इस बार प्राइस पूछे भी और राइस लेके उनको 25 रुपीज़ दे के 1 केजी राइस लेके चले आए। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट किए। क्यों? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि समथिंग रिटर्न एंड समथिंग टू पे। आपने कुछ लिया, बदले में कुछ उन्हें पेमेंट किया। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कुछ लेन देन होना। यहाँ पे ट्रांजैक्शन इसलिए कंप्लीट हुआ कि क्योंकि आपने प्राइस लिया और बदले में शॉपकीपर को आपने क्या किया? प्राइस पेमेंट किया और बदले में आपने राइस लिया। ऐसा बोला जाता है ऑल द ट्रांजैक्शन आर इवेंट बट ऑल इवेंट आर नॉट ट्रांजैक्शन। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो इवेंट तो ज़रूर होते हैं, बट जितने भी इवेंट हैं वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि आपने प्राइस पे किया या क्रेडिट में लिया या कोई वस्तु क्रय या सेल किया कि नहीं किया। अब बात आती है दूसरी कि ट्रांजैक्शन कितने तरह के हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन जनरली 2 तरह का होता है, एक लीगली होता है, दूसरा इनलीगल होता है। जो लीगल होता है आप उसे रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि ये परमिशेबल है। जो इनलीगल होता है आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसमें कौन से एग्जाम्पल आएगा? इसमें आएगा आपका चरस। मान लिया जाए आपने चरस खरीदा, मान लिया जाए आप गांजा खरीदे, मान लिया आप चाहे आप कोई ऐसा चीज़ खरीदे जो परमिशेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स में। दूसरी बात ये आता है कि क्या ये ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल ये ट्रांजैक्शन है ही। आप इसे ट्रांजैक्शन कह ही सकते हैं, ये बिल्कुल ट्रांजैक्शन है, बट आप इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड केवल लीगल ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। जो लीगल ट्रांजैक्शन होता है उसे ही केवल आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात आती है कि ट्रांजैक्शन हो गया। सबसे पहले जनरल एंट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अकाउंट्स का हम ये याद कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में 2 चीज़ हम पढ़े थे, एक पर्सनल पढ़े थे, दूसरा इम्पर्सनल पढ़े थे। पर्सनल में हम नेचुरल पढ़े थे, आर्टिफिशियल पढ़े थे, रिप्रेजेंटेटिव पढ़े थे, और इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल पढ़े थे। और रियल को 2 भागों में बांटा गया है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। समझते हैं, एक एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। नेचुरल क्या है? नेचुरल में तो बिल्कुल आ गया जो आप जानते हैं, राम, श्याम, मोहन, ये सभी क्या है? ये बिल्कुल नेचुरल है। आर्टिफिशियल क्या हुआ? जैसे SBI बैंक, जैसे A&C कंपनी, जैसे LPG PVT LTD, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल है। और रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव एक पर्सनल अकाउंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है ड्राइंग्स अकाउंट एंड एटसेट्रा। इम्पर्सनल में क्या है? इम्पर्सनल में रियल अकाउंट, इंटेंजिबल एंड टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब होता है जिसे आप टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग को आप टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैश को आप टच कर सकते हैं, CASH कैश। जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं, रियल में देख सकते हैं, उसे आप रियल अकाउंट कहते हैं। इंटेंजिबल में भी होता है, जिस आगे चल के आप देखेंगे गुडविल होता है। फिर बात आती है कॉपीराइट। आप सुने होंगे कि इस चीज़ का कॉपीराइट ये करवा के रखा है, ये बाद में आपको पता चलेगा, अभी समझ में नहीं आएगा। नॉमिनल में होता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम नॉमिनल में लाया जाता है, जैसे कि सैलरी, जैसे कि रेंट, ये सारे एक्सपेंसेस हैं।
अब रेंट रिसीव हो गया तो कमीशन, रेंट रिसीव हुआ तो आपके लिए इनकम हो गया। सैलरी आपने पेमेंट किया है तो ये आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोइंग। चीज़ों को समझते हैं क्या क्या ये है। एक एक चीज़ को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। कैपिटल अकाउंट अभी तुरंत आप प्रश्न पढ़े, ये एक पर्सनल अकाउंट होता है। बिल्डिंग ये एक, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप भी लिख सकते हैं, आप फुल में लिखिए, आप शॉर्ट में क्यों लिखिएगा। ये रियल अकाउंट होगा। कैरेज इनवर्ट आपका एक्सपेंसेस है। चीज़ों को समझिए पहले, वो है क्या, तभी आप क्लासीफाई कर पाएगा। ये एक्सपेंस होता है इसलिए ये आपका नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। कैश आपका रियल अकाउंट होता है, आप अच्छे ढंग से जानते हैं, इसे आप टच कर सकते हैं। कमीशन रिसीव हुआ है, ये इनकम है। ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस आप अच्छे ढंग से जानते हैं कि वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। बैंक रिप्रेजेंट आर्टिफिशियल है, इसे पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। परचेज आपका अभी नॉमिनल अकाउंट में डाल दीजिए, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। चंदन स्वयं ये व्यक्ति है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अभी इसे पर्सनल अकाउंट में डालिए। आउटस्टैंडिंग वेजेस ही खुद पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट का आउटस्टैंडिंग वेजेस है, लायबिलिटी प्रस्तुत कर रहा है। ओके, यहाँ तक हो जाने के बाद इंपॉर्टेंट होता है क्या आप जर्नल एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं अभी। जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हमें अच्छे ढंग से गोल्डन रूल्स याद होना चाहिए। और गोल्डन रूल्स है क्या? पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब रिसीव करने वाले जो बंदे हैं उन्हें डेबिट करेंगे और जी गिवर जो देने वाले हैं उसे क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का क्या है रूल्स? रियल अकाउंट में कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आने वाला है या जो आता है उसे डेबिट करते हैं। क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो जा रहा है या जाने वाला है या जो जाता है उसे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। और नॉमिनल अकाउंट तो बिल्कुल ईजी है। ऑल द डेबिट किसे करेंगे? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट कर देंगे। ऑल द इनकम एंड गेन उसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये तो हो गए रूल्स याद हो जाने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या है? फॉर्मेट में सबसे पहले डेबिट है, डेट है, फॉर्मेट में सबसे पहले क्या है? डेट है। दूसरा क्या है? पार्टिकुलर्स है। तीसरा क्या है? एलएफ क्या होता है? एलएफ मतलब होता है लेजर वैल्यू। जब जनरल एंट्री सीख लेंगे यार, आप जब लेजर बनाएंगे तो यहाँ से एक नंबर ट्रांसफ़र होगा जो कि लेजर में जाएगा, इसीलिए यहाँ पे एलएफ लिखा जाता है और वहाँ पे जेएफ लिखा जाता है। मतलब वहाँ पे जनरल वैल्यू लिखा जाता है और यहाँ पे लेजर वैल्यू लिखा जाता है। ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ। फॉर्मेट हम लोग बाद में फॉलो करेंगे। हम लोग सबसे पहले एक एक करके जर्नल एंट्री को सीखेंगे। जब जर्नल एंट्री हम अच्छे ढंग से कंप्लीट ढंग से बनाना सीख लेंगे तब हम फॉर्मेट में बनाना सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली ये तो किसी बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है कि हम यदि समझे, जो दुकानदार होंगे उनको तो अच्छे ढंग से पता होगा पहले से, पर यदि आप दुकानदार नहीं भी हैं तो आपको ये पता होगा कि हम किस तरह के ट्रांजैक्शन करते हैं। आप सोचिए, आप खुद आंख बंद करके सोचिए अपने बारे में, आप क्या क्या करते हैं। सबसे पहले आप किसी चीज़ को खरीदते हैं, कुछ चीज़ों को बेचते भी हैं। एज ए शॉपकीपर आप सोचिए, कुछ चीज़ आप खरीदेंगे, कुछ चीज़ को आप बेचेंगे और आप क्या करेंगे? रेंट पेमेंट करेंगे, वेजेस देंगे, तो ये आपका क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। अब सोचिए आप किसी और चीज़ को बेच रहे हैं तो आपको कोई कमीशन मिल रहा है, तो ये आपका इनकम हो गया। मतलब ट्रांजैक्शन को हम क्या किए हैं? 4 भाग में बांटे हैं। पहला भाग परचेज एंड सेल, दूसरा भाग एक्सपेंस एंड इनकम, दूसरा भाग एक्सपेंसेस, तीसरा भाग इनकम एंड चौथा भाग अदर के लिए देखेंगे। एक एक चीज़ को देखते हैं। एक एंट्री आएगा जो आपको पहले ही लगेगा कि ये डिफ़िकल्ट है। अब वो पहला एंट्री है कि बिज़नेस स्टार्ट करने का क्या एंट्री होता है। बिज़नेस स्टार्टअप कर रहे हैं, लॉजिकली सोचिए कि इसका एंट्री क्या होगा। आप बिज़नेस स्टार्ट किए, मतलब आपने क्या किया? बिज़नेस में कुछ ना कुछ कैश लगाया। ओके, कैश लगाया,
क्या बदले में आपको कुछ रिसीव हुआ? नहीं, रिसीव तो नहीं हुआ। आप तो कहेंगे सर तब तो फिर आप बताए थे कि जब हम किसी चीज़ में मनी लगाते हैं और बदले में कुछ होता है तो उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। यहाँ पे भी होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा। आपने क्या किया? आपने बिजनेस में कैश लगाया। आपने क्या किया? कैश को भेजा और क्या किया? बिजनेस में हिस्सा ले लिया। ओके, तो एक बिजनेसमैन, सोचिए आप अपने को रिप्लेस करके दूसरे से देखिए कि यदि कोई व्यक्ति आपको कैश देता तो आप रियल अकाउंट, कैश क्या होता है? रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स याद पढ़िए। व्हाट कम्स इन डेबिट एंड वाज गोज आउट क्रेडिट। मतलब कैश आ रहा है, जो आ रहा है उसे आप क्या करते हैं? डीआर कर देंगे। मतलब कैश अकाउंट डीआर होगा। इतना तो पता चल गया। 2, हमने बोला था कि अभी आप अपने जगह पे दूसरों को रख के देखिए तो आप क्रेडिट क्या करते हैं? मान लिया जाए राम से आप पैसा लेते हैं तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डीआर। और जो गिवर होता है, राम क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। जो गिवर होता है आप उसे क्या करते हैं? सीआर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्डन रूल्स अभी मैंने पढ़ाया था और उसमें आपको ये पढ़ाया कि पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो गिवर होता है उससे आप क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ राम का नाम लिखते हैं, बट आप तो खुद पैसा लगाए, आप अपना नाम लिखिए। मान लिया जाए आप एक, यहाँ पे लिखा है मैंने, सोमू कमेंस्ड प्रिंटिंग बिजनेस विद कैश ₹50,000। सोमू ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, 50 रुपये से। कैश अकाउंट डीआर 50 रुपया, 50,000 रुपया। टू सोमू, टू सोमूस कैपिटल, आप पूंजी लगा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे सोमूस कैपिटल अकाउंट होता है, इसलिए ये हाइड होता है और यहाँ पे कैपिटल लिखा जाता है। और फिर क्या करते हैं हम लोग? बीइंग लिखते हैं। इसे नरेशन बोला जाता है। बीइंग बिल्कुल यही स्टार्ट करेंगे, ये जो चीज़ है ये लिख देंगे। बीइंग कमेंस बिजनेस विद कैश, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। 2 चीज़ आपको समझ में आया होगा। पहला कि डीआर तो लिखे, पर भैया क्रेडिट नहीं लिखे। यहाँ पे क्रेडिट के बदले क्या आ जाता है? टू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग, आपके अनुसार तो ये होता, आप यहाँ पे कैश अकाउंट डीआर लिखते और कैपिटल अकाउंट सीआर लिखते, बट यहाँ पे सीआर ना लिख के हम सीआर को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे कट कर देंगे। ओके, ये तो ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया।